सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविदत्त। कंसेप्ट रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के ज़रिए हम प्रीपोजिशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का एक सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसके एंड में 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए हैं। इन 30 क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगी, जो कि एश्योर करेगा कि आपको एग्जाम्स के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा जाए। प्लस इस सेट का हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर में ज़रूर से आया है, तो आपको PYQs की अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई हैव अ मीटिंग ब्लैंक मंडे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑन। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रूल कहता है कि जब भी आपको किसी एग्जैक्ट दिन की बात करनी हो, डे की, अब डे की बात आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो वीकडे के फॉर्म में, जो 7 वीकडेज होते हैं मंडे से संडे, और एक होता है एग्जैक्ट डेट बता के। तो इन दोनों के साथ आपको ऑन का यूज़ करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रेन अराइव्स ब्लैंक 5 PM। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एट। तो दिन भर के जो 24 घंटे होते हैं, अगर आपको पिन पॉइंट किसी एक आर की बात करनी है इसमें से, जैसे यहाँ 5 बजे की बात की गई है, तो हमेशा एट का यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई वॉज बॉर्न ब्लैंक 1999। तो आंसर है इन। अब इन इसीलिए आया क्योंकि इनका रूल कहता है कि जब भी आपको किसी मंथ की बात करनी है, ठीक है, किसी ईयर की बात करनी है, फिर किसी डिकेड या किसी दशक की बात करनी है, या किसी सेंचुरी की बात करनी है, किसी शताब्दी की, या फिर किसी सीज़न की बात करनी हो, तो हमेशा प्रीपोजिशन इनका यूज़ होता है इनके साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ही विल रिटर्न ब्लैंक 2 hours। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इनका यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का सेंस जो आ रहा है वो ये है कि ये जो ही है सब्जेक्ट, वो अभी से एग्जैक्टली 2 घंटे बाद जो है वापस आएगा। तो जब भी आपको ऐसा सेंस देना है तो हमेशा यहाँ पे इनका यूज़ होता है। लेकिन एक होता है विदिन, विदिन का भी यूज़ होता है ऐसे केसेस में, लेकिन कब? जब आपको सपोज़ अभी के टाइम से ये 2 घंटे का टाइम है, तो इस दोनों समय के बीच में किसी भी समय में वो आ सकता है। बट जब इनकी बात आती है तो एग्जैक्टली अभी से 2 घंटे बाद ही वो आएगा, ये सेंस होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, वी गो फॉर अ वॉक ब्लैंक द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर होगा, इन। क्योंकि इनका रूल कहता है कि आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनसे पहले इनका यूज़ करना होता है। बट आप कभी भी नाइट के लिए इनका यूज़ नहीं करेंगे। इन नाइट नहीं कहा जाता, हमेशा एट नाइट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, बट इस तरह से हो कि बिल्कुल सटा हुआ उससे, तो ऑन का यूज़ होता है। बट कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हो कि उससे ऊपर तो हो लेकिन दोनों का कांटेक्ट ना हो आपस में, ये तो जो गैप है ना बीच में, ये गैप हो, तो ओवर का यूज़ होता है। ऑन और ओवर दोनों का यूज़ जो है वो टॉप की पोजीशन बताने के लिए है किसी ऑब्जेक्ट के, लेकिन ऑन में एग्जैक्ट कांटेक्ट रहता है, ओवर में ब्लैंक स्पेस रहती है बीच में, यानी कांटेक्ट लेस रहता है। जैसे सपोज आप वॉक करते हुए जाओ और आपके जस्ट ऊपर एक फ्लाई आता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि द फ्लाई इज़ ऑन माई हेड, आप ये कहोगे ओवर माई हेड। क्वेश्चन नंबर 7, द कीज़ आर ब्लैंक द ड्रॉर। यानी कि कीज़ जो हैं वो ड्रॉर के अंदर हैं कहीं पे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन। इनका रूल कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 4 बाउंड्रीज़ के अंदर हो, ट्रैप्ड हो, ठीक है, तो इन लगता है वहाँ पे। तो चाहे कोई किसी रूम के अंदर हो, किसी फेंसिंग के अंदर हो, कबर्ड के अंदर हो, या जैसे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉर के अंदर भी हो, तो इन सभी केसेस में हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शी इज स्टैंडिंग ब्लैंक द डोर। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसपे मोस्टली लोग ऑन को मार्क कर देते हैं कि भाई वो दरवाजे पर ही तो खड़ा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि एट जो है वो किसी की एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाता है। तो ये डोर जो है दरवाजे पे ही खड़ा है। अगर आप ऑन लगा देंगे यहाँ पे तो दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा वो इंसान। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, दरवाजे के आगे या पीछे कहीं खड़ा हो सकता है, तो ऐसे केस में एड यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ब्लैंक द स्काई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन आएगा यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्काई जो है वो एक लार्ज एरिया को दिखाता है, जैसे कि ओशन भी एक बहुत बड़े एरिया को दिखाता है, सी भी एक बड़े एरिया को दिखाता है। तो इन्हीं जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एक एटमॉस्फेयर हो गया, और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही बड़े एरिया को दिखाते हैं, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 10th, देयर इज़ अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। यानी रिवर जो है
इसके ऊपर ब्रिज है, ठीक है। ऊपर के लिए आप इन ऑप्शंस में से हम या तो ऑन यूज़ करेंगे या ओवर। अब इन दोनों में से कैसे डिसीजन लेते हैं, तो जस्ट हमने पीछे जाना था अभी कि एक सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हो और उन दोनों के बीच में गैप हो, यानी कांटेक्ट ना हो, दोनों आपस में सटे हुए ना हो, तो ही हम ओवर का यूज़ करते हैं। बट अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिसमें से एक के जस्ट ऊपर दूसरा हो और दोनों कांटेक्ट में हो आपस में, इस तरह से सपोज, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ही इज़ गोइंग ब्लैंक द पार्क। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 2 इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में सेंस हमें मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ जो है मूवमेंट हो रही है। तो रूल ये कहता है कि जब भी आपका मूवमेंट किसी लोकेशन या किसी स्पॉट की तरफ हो रहा हो तो आप 2 का यूज़ करोगे इसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द टेबल। आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑन 2। तो ऑन 2 का यूज़ क्यों हुआ, जब भी किसी सरफेस के ऊपर एक मूवमेंट के साथ लैंड करा जाए, वो मूवमेंट या तो उसके नीचे से हो सकता है या उसके ऊपर से, कहीं से भी हो, इट डजेंट मैटर, बस एक मूवमेंट के साथ उसके ऊपर जो है लैंड करे कोई चीज़, और ऐसे लैंड हो कि दोनों में कॉन्टैक्ट रहे, दोनों टच हो आपस में, तब ऑन टू का यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे जो कैट है वो टेबल के ऊपर जंप करी, ठीक है, तो ये मूवमेंट के साथ ही जंप करी हुई, ऐसे पहुँची होगी यहाँ पे और टच होगी उससे बिल्कुल, तब ऑन टू आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ही रैन ब्लैंक द रूम। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इन टू का यूज़ हुआ क्योंकि जब भी मोशन के साथ किसी चीज़ के अंदर एंट्री ली जाती है तब इन टू लगाते हैं। जैसे रूम हो गया, कोई व्हीकल गाड़ी हो गई, फिर पानी का कोई सोर्स हो गया जैसे सी हो गया, लेक हो गया, तब आप इन टू लगाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शी वॉक्ड ब्लैंक द रोड टू मीट मी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए अक्रॉस इसीलिए क्योंकि सपोज करो ये रोड है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन यहाँ पे है, इसने उसे मीट करने के लिए ऐसे रास्ता चुना, तो जब भी एक साइड से दूसरी साइड जाया जाए, ठीक है, चाहे रिवर हो सकता है, चाहे रोड हो सकता है, कुछ भी हो, तब अक्रॉस करते हैं। लेकिन अगर इसी रोड या इसी रिवर के साथ साथ चला जाए ऐसे 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 करके, तब अलोंग का यूज़ होता है, ALONG अलोंग, ठीक है। बट जब इसके आर पार ऐसे जाया जाए तब अक्रॉस का यूज़ होता है। अब यहाँ जितने भी प्रिपोजिशन उनमें सूटेबल अक्रॉस थी इसकी। एग्जाम्स में मोस्टली अलोंग और अक्रॉस के क्वेश्चन जो हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ आपने समझ लिया अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ही फेल ब्लैंक द रिवर वाइल फिशिंग। तो सेंस समझो, जैसे पर्सन है, ये रिवर है, ये रिवर में गिर गया, ठीक है, तो इन टू का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि एक मोशन के साथ ये एंटर करा है किसमें, पानी के सोर्स के अंदर, जो कि एक रिवर है यहाँ पे। अगर आप इन लगाने का सोचो तो इनका मतलब होता है कि ऑलरेडी वो अंदर है पानी के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेल वर्ड आया है, मतलब कि वो गिरा है, मोशन के साथ गिरा है नीचे पानी में, तो इन टू आया है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही इज़ ट्रैवलिंग ब्लैंक बस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है बाय का यूज़ इसलिए करा क्योंकि हमें ट्रैवल का सेंस आ रहा है, और बाय का रूल कहता है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जब भी ट्रैवल करने का इंडिकेशन आए, या तो डेली बेसिस पे या ओकेजनली या कैसे भी ट्रैवल करने का सेंस आना चाहिए, तब हम बाय यूज़ करते हैं। बट अगर आपको पोजीशन का सेंस आता, पोजीशन यानी कि ये जो ही सब्जेक्ट है ये बस के अंदर बैठा है, ऐसा सेंस आता आपको, तब आप जो है ऑन या इन में से कोई एक डिसाइड करते हैं जो बस के लिए सूटेबल होती है। इसी तरह कोई भी व्हीकल हो सकता है, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, कार, कुछ भी, बट अगर आपको ट्रैवलिंग का सेंस आए तब हम यूज़ करते हैं बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शी वॉज सिटिंग ब्लैंक द कार। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन। तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको 2 रूल बताता हूँ। एक होता है कंसेप्ट इन का और एक होता है कंसेप्ट ऑन का। व्हीकल के केस में यानी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के केस में ऐसी कोई भी गाड़ी जिसके अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, और अगर हो भी गए तो आप 4 कदम जो है वॉक नहीं कर सकते उसके अंदर, प्लस उसी जगह पे आपको अपने आसपास 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो है देखने को नहीं मिलेंगे, तब आप इनका यूज़ करेंगे। बट जब ऐसे सारे कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी कि आप खड़े भी हो पाएँ उसके अंदर, फिर 4 कदम वॉक भी कर पाएँ, और आपको 10 से 10 से ज़्यादा लोग भी अपने आसपास देखें, ऐसी सारी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ आप प्रिपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ही वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक द ट्रेन। तो ट्रेन एक ऐसी व्हीकल है जिसके अंदर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं जो कि हमने बताई अभी, तो हमारा ऑप्शन डी ऑन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलते हैं इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, वी वेंट टू मुंबई ब्लैंक अ प्लेन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए
अगर ट्रैवल करने का इंडिकेशन आ रहा है तो हम बाय लगाते हैं, ना कि उसकी डेडिकेटेड प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें वेंट मिल रहा है, वेंट मतलब ट्रैवल करा, ये गए कहाँ, मुंबई, किससे, प्लेन से, तो बाय का यूज़ हुआ है यहाँ पे। वहीं अगर क्वेश्चन में ये सेंस आता कि ये प्लेन के अंदर है, इसकी पोजीशन बताई जाए कि प्लेन के अंदर है, तब आप क्या करोगे, यूज़ ऑन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ही स्टेप्ड ब्लैंक द बोट केयरफुली। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनटू इसलिए आया क्योंकि इसने मोशन के साथ एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एंट्री ली है, उसके अंदर एंट्री ली है। अब बोट जो है उसकी 4 बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, और जो बीच का खोखला एरिया होता है वहाँ पे बैठा जाता है, तो इसने उस बाउंड्री के अंदर एंट्री ली है, इसलिए हमने इनटू का यूज़ करा यहाँ पे। तो एक रूल ये हुआ, एक ये होता है कि जब मोशन से किसी जगह एंट्री ली जाए, जैसे किसी रूम में या पानी के किसी सरफेस में, तब इनटू आता है। और एक ये जो हमने देखा अभी जस्ट कि किसी 4 बाउंड्री वाले सरफेस में एंट्री ली जाए, उसके अंदर जाया जाए, तब भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, ही इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक म्यूज़िक। तो इंटरेस्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज़ होता है। क्वेश्चन 22, द पेन इज़ ब्लैंक योर बैग, यानी इसकी बैग के अंदर जो है वो पेन है। तो ये जो पेन है ये चारों तरफ से घिरी हुई है, किससे, उस बैग के अंदर की जो सरफेस है उनसे। यहाँ बीच में है पेन, इसलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रैप्ड है किसके अंदर, इस बैग के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, शी सेट ब्लैंक द चेयर। तो चेयर के ऊपर बैठी हो, ठीक है, तो चेयर से सट के बैठेगी ऑब्वियसली, तो ऑप्शन बी हमारा ऑन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ही इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। तो गुड के साथ हमेशा एट लगता है फिक्स प्रीपोजिशन। क्वेश्चन 25, वेयर इज़ द स्टेशन ब्लैंक टाइम, यानी हम समय पे स्टेशन पहुँच गए, तो समय पे पहुँचे इसलिए हम ऑप्शन ए ऑन लगाते हैं, यानी ऑन टाइम बोलते हैं जब हमें कहना है कि हम समय से पहुँचे कहीं पे। फिर है क्वेश्चन 26, द टीचर वॉज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे विद है, तो ऑप्शन ए विद हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। तो एंग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन लगती हैं, एक तो होता है एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद समवन। जब आप किसी चीज़ से या किसी परिस्थिति से एंग्री हैं तो एट का यूज़ करते हैं, किसी इंसान से एंग्री हैं तो विद का यूज़ होता है, एंग्री विद समवन। क्वेश्चन 27, द बॉल रोल्ड ब्लैंक द हिल एंड फेल इनटू द रिवर, यानी किसी हिल से नीचे रोल करके गई है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। तो जब भी रोल करके नीचे आना किसी जगह से, तो आप डाउन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो हम कहेंगे द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, शी ऑलवेज कंप्लेन्स ब्लैंक हेडेक्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए ऑफ। कंप्लेंट्स ऑफ जो है इसका यूज़ हम फिजिकल पेन की कंप्लेंट करने के लिए या किसी प्रॉब्लम की कंप्लेंट करने के लिए करते हैं, तो शी ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ हेडेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, ही बोरोड सम मनी ब्लैंक हिज फ्रेंड। तो बोरो जो है किसी से जब करा जाए तो हम फ्रॉम लगाते हैं, ही बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, ही इज़ एडिक्टेड ब्लैंक स्मोकिंग। तो एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगती है, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। सो सेट के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, इनके साथ हमने काफ़ी कुछ सीखा। अब लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32, दीज 2 क्वेश्चंस आर सोली फॉर यू। इनकी रीडिंग करिए, 4 ऑप्शंस हैं, इस ब्लैंक में उनमें से कौन सा आपको सूटेबल लगता है उसे फिल करिए, और बिना इस चीज़ की टेंशन लिए कि आपको कोई जज करे या ऐसा कुछ है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर आते हैं तो बता देना, इससे योर कॉन्फिडेंस विल गेट बूस्टेड। तो सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कि आप मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते हैं, प्लस हर एक वीडियो को लाइक करते हैं। दिस गिव्स मी इमेंस मोटिवेशन टू पोस्ट सच एजुकेशनल कंटेंट फॉर यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। सभी फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बता दूं कि CWRD यानी कंसेप्ट फॉर रविदत्त पे आपको इंग्लिश के लिए प्री टू मेंस लेवल की फुल कवरेज दी जाती है, चाहे आप ग्रामर की बात करें, वोकैबुलरी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर का हर एक आस्पेक्ट जो है इन दोनों ही लेवल्स के लिए फुली प्रिपेयर करा जाता है। क्वेश्चंस भी ब्रिलियंट, यहाँ पे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लेवल के आपको दिए जाते हैं, प्लस जो एजुकेशन कंटेंट यहाँ पे मिलेगा वो एडवांस क्वालिटी का होगा। तो अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा शख्स हो जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो CWRD चैनल उन्हें ज़रूर रिकमेंड करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर उनसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।